आपको पता है हमारी लाइफ का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या होता है? हमारी खुद से हमारी जंग। जब हम अपने आप से अपने लिए लड़ रहे होते हैं, हर उस चीज के लिए जो हम अपनी लाइफ में गलत कर रहे हैं उसको हम सही करना चाहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से जब हम निकल के अपने डिस्कम्फर्ट जोन में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा माइंड है वो सिर्फ रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसे कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है और डिस्कम्फर्ट में रहना इसे पसंद नहीं है। जब हमें सब गलत लग रहा होता है और हम सब सही करना चाहते हैं, लेकिन हम उस गलत के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेंड हो चुका है कि इसे उसी में मजा आ रहा है। लाइफ में इतने हार्ट ब्रेक्स देख लिए हैं कि इसे उसी हार्ट ब्रेक के साथ मजा आने लगा है। क्योंकि हार्ट ब्रेक से निकल के अपने आप को हील करके उस जगह तक पहुंचना जहाँ पे हम हील हो और हम पॉजिटिव सोच सके, अपने लिए अच्छा सोच सके, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होता है क्योंकि खुद पे काम करना सबसे टफ है। हम अपने नेगेटिव जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। हमारा दिल कह रहा होता है कि ये गलत है, काम करो, आगे बढ़ो। लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं, यही सही है। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी जो ये जंग है, अगर आपने इसको जीत लिया तो आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप गलत को चेंज करके सही करने लगेंगे तो आप अपने आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उस गलत को सही करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे हम डरते हैं। हमारा डर होता है कि हम हार गए तो, मैंने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अगर मैं इसे एंड नहीं कर पाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप फेल ही तो होगे। और फेलियर के बाद क्या होता है? आपके पास दोबारा एक चांस होता है उस चीज को दोबारा से करने के लिए, उसको अचीव करने का आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है। आपको क्यों इतना डर लगता है? क्या ही हो जाएगा? आप फेल तो हो ही चुके हो ना। आप अपना एक चांस गवा ही चुके हो तो कोई बात नहीं। लाइफ में कभी भी देर नहीं होती है, कभी भी रीस्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसे दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइफ है। लाइफ मिली किस लिए है? लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उनका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। लाइफ में दुख आते हैं, उस दुख से निकल के खुशियों की तरफ जाना हमारा काम है। लाइफ का काम है कि वो आपको स्ट्रगल देगी, लेकिन उस स्ट्रगल से निकलना है, कैसे निकलना है, वो आपका काम है। कभी भी लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं होती है। जो बड़े बड़े आप एक्टर्स देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं? क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है? जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है? उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वो अपने ऊपर इस तरीके से काम करते हैं, वो अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, अपने आप को इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं कि जो वो सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है, जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है, वो उसे डील करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे उन्हें उससे निकलना है, कैसे उन्होंने उस नेगेटिव सिचुएशन को अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालने देना है जितना हम अपने आप पे डालने देते हैं। वो चीज उन्हें 20% इफेक्ट करती है जो आपको 80% करती है। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? ऐसा वो अपने ऊपर वर्क करके कर पाते हैं। अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के, अपने ब्रेन को ट्रेन करके, अपने अंदर जो उनके अंदर इमोशंस है, हील्ड नहीं है जो अभी तक, जो उनके अंदर ग्रीफ है, हर्ट है, जो उनके अंदर वुंड्स है, वो उनको हील करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके अपनी लाइफ में। हम क्या करते हैं? हम अपने दुखों को लेके बैठ जाते हैं। हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसी के साथ जीते हैं। हम गलत को सही करने की कोशिश नहीं करते और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों है। जब आपको पता है कि ये गलत है, उसको सही किया जा सकता है, उसको सही करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो उस पे काम करो। कंप्लेन करने से कभी कुछ नहीं होता है। कंप्लेन आपकी लाइफ में हमेशा रेजिस्टेंस लेके आता है, वो आपके लिए और नेगेटिव चीजें लेके आता है। इसीलिए जरूरी है कि जो आपकी आपसे लड़ाई है वो क्यों है, बैठ के उसको एनालाइज करो। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सोशल मीडिया को टाइम दे देते हैं, हम लोगों को टाइम देते हैं, हम फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको टाइम देते हैं, लेकिन हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? जबकि हमें पता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारी लाइफ में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन, जो भी लाइफ में हमारी खुशी आ रही है, जो भी दुख आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंज जो भी आ रहा है, उस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। कहीं ना कहीं हमने ही उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, अपने नेगेटिव माइंडसेट से, अपनी लेजीनेस से, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से। कहीं ना कहीं रीजन हम खुद होते हैं। हम सही एक्शन नहीं लेते हैं, हम सही पाथ चूज नहीं करते हैं। और कोई बात नहीं, अगर आपसे लाइफ में गलतियां हो गई हैं, वी आर ह्यूमंस, गलती होती है, लेकिन अब क्या?
लाइफ में बिल्कुल आप जमीन पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं है। आप फेल हो चुके हैं, फेलियर आपने फेस कर लिया है। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। आपको भी पता है एक एंड के बाद दोबारा से एक रीस्टार्ट होता है। आपको उसी रीस्टार्ट को दोबारा से स्टार्ट करना है। हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग है, ये हमें पता है। हर अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा है, ये हमको पता है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम वहीं अटके हुए हैं, उसी अंधेरे में। उस अंधेरे से निकल के आपको उजाले की तरफ जाना है, क्योंकि अब अंधेरे में रह लिया आपने, बहुत रह लिया। अब निकलो उससे और उजाले की तरफ जाओ। अब उजाले तक आप कैसे पहुंचोगे? अपने साथ बैठो। रोज अपने आप को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा दो, जिसमें आपके पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए चलाने के लिए। आपके पास आपका फोन ही नहीं होना चाहिए। आपको सबसे डिस्कनेक्ट होकर शांति से बैठना है अपने साथ। आप चाहो तो अपने साथ डायरी और पेन रख सकते हो, ताकि आपके जो थॉट्स आ रहे हैं आप उनको नोट कर सको। या फिर आप बैठो अपने साथ शांति से और एनालाइज करो कि क्यों हुआ मेरे साथ ये। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई? मेरा हार्ट ब्रेक क्यों हुआ? इसमें मेरी कितनी गलती थी, सामने वाले की कितनी गलती थी? मेरी लाइफ में फेलियर्स क्यों आए? मैं एग्जाम में फेल क्यों हुआ? मेरी किसी से लड़ाई क्यों हुई? या मेरा करियर सक्सेसफुल क्यों नहीं है? मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? वो रीजन का पता तो आप खुद लगाओगे ना, कोई और उस रीजन का पता लगाने वाला नहीं है। जब आप अपने साथ शांति से बैठोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आपको अपने आप इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगेंगे। आपको तब रियलाइज होगा कि क्या आपने गलत किया है और आपको अब क्या करने की जरूरत है। और जब आपको पता चल जाए कि क्या करने की जरूरत है, तो फिर उस पर एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ पता करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होता है। हमको सॉल्यूशन पता है और हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ नहीं बदलेगी। अगर आपको एग्जाम में पास होना है, आपको पता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम में पास नहीं होगे। जब आपको पता है कि पढ़ना है, तो पढ़ो ना। लाइफ बैठे बैठे चीज नहीं होती है, लाइफ पे काम करना पड़ता है। जो आपको बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस दिखते हैं, क्या करते हैं? ये काम करते हैं, अपने ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। आपको भी करना है। कुछ भी नहीं करना है, आप अपने आप के साथ शांति से बैठना स्टार्ट करो। क्योंकि आप ही हो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, कोई और आपकी लाइफ को चेंज करने नहीं आएगा। ये आपकी लाइफ है, आपको जीने के लिए मिली है। इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है। वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरा ये जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे को ये अचीव नहीं हुआ मेरी लाइफ में, मैं क्या करूं? मेरी लाइफ तो खत्म हो चुकी है। नहीं, लाइफ खत्म नहीं होती है। आपके पास लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती है, आपके पास हमेशा लाइफ में चांसेस होते हैं कि आप अपनी लाइफ को कहाँ से दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हो। फेल हो गए कोई बात नहीं, फेलियर के बाद क्या? ये मेरे लिए काम नहीं किया तो क्या पता ये वाला ऑप्शन काम कर जाए। ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, ये मुझसे प्यार नहीं करता, तो क्या हुआ? दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं। और क्या पता जो चीज आपके लिए काम नहीं की, जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, वो आपके लिए नहीं था, वो आपके लिए बेस्ट नहीं था। इसीलिए आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने लिए एक बेहतर इंसान ढूंढो। आप अपने ऊपर और अच्छा काम करो, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करो, ताकि आप और अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में ट्रैक कर सको और अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में अचीव कर सको। सो स्टॉप ब्लेमिंग थिंग्स इन योर लाइफ। और खुद से जो खुद के लिए जंग है, उसमें आपको जीतना है। अगर आप हार गए तो वहीं रह जाओगे जहां पे आप अभी हो। आप उसी लूप में हमेशा फंसे रहोगे। एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, इससे ज्यादा फेल नहीं हो सकते हो। और हो भी रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 10 बार फेल होगे, 10 बार उठ के खड़े हो और 10 बार अपने ऊपर काम करो। क्योंकि आपको जीतना है, आपको वहां तक पहुंचना है जो आपके सपने हैं। उन सपनों को आपने पूरा करना है, उस फ्यूचर को आपने जीना है जो आपने अपने लिए देखा है। उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चाहे वो कैसी हो, फिजिकली हो या मेंटली हो। काम तो आपको करना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कितना ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर काम करना, अपने साथ बैठना। यूनिवर्स ने ये लाइफ आपको इसलिए दी है कि आप इसे एक बेहतर तरीके से जी के जाए और वो सब कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें जो आप करना चाहते हैं। वो फ्यूचर आपका वेट कर रहा है जो आपने अपने लिए देखा है। वो इंसान आपका वेट कर रहा है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बस आपको जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, अपने साथ वक्त बिताने की, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करके उन पैटर्न्स को बिल्ड करने की जो आपको एक सही रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं।
अपने ऊपर काम करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, अपनी माइंडसेट पे काम करो, और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, कैसे आप ग्लो करते हो और आप कैसे वहां तक पहुंच पाते हो जहां तक अपनी लाइफ में पहुंचना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है रुचि तिवारी। आपका बहुत सारा स्वागत है द कॉन्शियस गर्ल में। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ इन्हें शेयर करें जहां आपको लगता है कि जिससे इसकी जरूरत है उनके साथ इसे शेयर करें। अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाएं और अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ को बेहतर बनाएं, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं ग्रो करने में, आपकी लाइफ बेहतर होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई वहां पे भी जरूर करूंगी।